हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिमान्य व्लॉग में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बताऊँ कि मैं इतना रेडी क्यों हुई हूँ। आप लोग सोचे होंगे घर में हो रेडी हो रही है, मतलब इतना रेडी होकर वीडियो बना रही है। तो मैं बताऊँ कि आज कुछ खास है, इस वजह से मैं रेडी हुई हूँ, वो आगे आपको बताऊँगी। और मैं कैसी लग रही हूँ वो ज़रूर बताइएगा, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइएगा। तो मैं बताऊँ, मैंने आज साड़ी वेयर किया और ये साड़ी मेरी मम्मी ने दिया था, मेरे बर्थडे पे शायद दिया था। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस साड़ी को वेयर की हूँ और अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। और जब आप रेडी होते हैं ना, खुद के लिए रेडी हुआ करिए। ऐसा नहीं है कि कहीं जाना है तो ही रेडी हो। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर में इसी मतलब घर में सोचते हैं क्या रेडी हो, क्या मतलब कोई रीज़न होना चाहिए, कहीं जाना चाहिए। तो मैं बताऊँ कि मैं वैसे तो घर में ज़्यादा रेडी नहीं होती हूँ, लेकिन जब मेरा कभी मन करता है ना, मैं बहुत रेडी हो जाती हूँ। जैसे कि आज मुझे कहीं जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रेडी हो गई हूँ और आप लोगों के लिए मुझे बनाना था रील्स। तो रील्स बनाने के लिए, और मैं बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब रेडी होती हूँ, और क्योंकि आपका मन भी खुश रहता है और जिस चीज़ में आपकी रुचि है, जैसे मुझे अच्छा लगता है तैयार होना, तो मैंने तैयार भी हुआ, किसी तरीके से चूड़ी वगैरह मैच करी, लगाई और उसके बाद रेडी हुई। तो मैं कैसी लग रही हूँ एक बार ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो मैं बताऊँ, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपनी इंगेजमेंट की फ़ोटो आप लोगों को दिखाई थी और परीक्षा की फ़ोटो दिखाई थी। तो मैंने शादी की फ़ोटो नहीं दिखाई थी। शॉर्ट में आप लोगों ने इलायची खाए थे, सॉरी 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 सॉरी। तो इलायची मुझे दिख गई थी, पर्स में थी मेरे, तो मैंने मुंह में डाल ली थी। तो मैं बताऊं कि जो है मैं शादी की अपनी एल्बम मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन शॉर्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखे होंगे, इतना मुझे पता है। तो मेकअप तो आप लोग मेरा देख ही लिए होंगे। और मैं बताऊँ अपनी शादी के बारे में कुछ खास आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करिएगा। पता नहीं मैं बीच में कहाँ बोल दूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है। मैं सही बताऊँ, मैं ओरिजिनल वीडियो बनाती हूँ, मैं कुछ सोच समझ के और ऐसा दिमाग से नहीं बनाती हूँ। मुझे जो मेरे मन में आता है मैं वो बोलती हूँ और वही आप लोगों को बताती हूँ जो रियल होता है। तो मैं पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ खास बातें मेरी शादी को लेकर हुई है, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगी। और वो क्या बातें हैं, वो जो यादें मैं बताऊँ, जब मैं एल्बम देखती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा अगर इंगेजमेंट वाली फ़ोटोज़ वगैरह वाला ब्लॉग मैंने डाला था, उसमें मैंने जो है अपने दिल की बातें शेयर की थी। अगर नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा ये ब्लॉग। और मैं बताऊं कि कुछ भावुक पल ऐसे होते हैं जो याद आ जाते हैं, तो इसीलिए तो आदमी एल्बम बनवाता है, कैसेट बनवाता है, कि कुछ यादें रहे हमारे पास। क्योंकि वैसे तो कोई मेमोरी नहीं होती है, और एल्बम रहता है, कैसेट रहती है। तो कैसेट भी मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी तो मेरे पास फ़िलहाल इस समय एल्बम ही है, तो मैं एल्बम ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं बताऊं कि शादी को लेकर जो आगे है वो आगे बताऊंगी। तो आइए चलिए चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्योंकि छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे। छोटा ही ब्लॉग मेरा रहता है हमेशा, आप लोग देखते होंगे, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो जानते होंगे मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। जो बातें होती हैं मेन वही चीज़ मैं बताती हूँ। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं और आप लोगों को अपनी शादी की एल्बम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने नाम बताया ही था, आशीष वेट्स हेमा। तो आइए स्टार्ट करते हैं शादी की फ़ोटो। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हैं मेरे पतिदेव, इनको तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। और मैं बताऊँ, ये है मेरी मौसिया सास, मतलब मेरी मम्मी, जो मेरी सास है उनकी बहन। तो वो अब ये हमारे बीच में नहीं है। और मैं बताऊँ बहुत अच्छी मेरी ये मौसी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और अब ये मेरी तीसरे नंबर वाली मौसी हैं, और ये भी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। यहाँ पर सारे जो रीति रिवाज होते हैं वो हो रहे हैं, जो किया जाता है, जो भी रीति रिवाज है वो सब हो रहे हैं। और जिनको जिनको मैं पहचानती हूँ ना, और जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं बस उन्हीं लोगों को बता रही हूँ। और मेरी मौसिया सास ने ही जो सारा कार्यक्रम किया था। और ये मैं बताऊँ, ये मेरे पतिदेव के दोस्त हैं शायद हाँ। और तो ये देख सकते हैं, एंगेजमेंट में भी ये साथ में बैठा था और शादी में भी ये साथ में, क्योंकि ये आज भी अपनी चाचू को बहुत मानता है और इनके चाचू भी इनको बहुत मानते हैं। आयुष नाम आप लोग सुनते ही होंगे हमेशा। और यहाँ पर ये रसिक भैया हैं, ये इनके दोस्त ही हैं, मेरे पतिदेव के ये फ्रेंड हैं। और तो फ्रेंड्स, मैं एक लोगों से खास लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप इनको पहचान ही रहे होंगे, ये मेरा बड़ा वाला भाई है। देख सकते हैं कितना मासूम लग रहा है, क्योंकि तब 10 साल हो गए, आज 10 साल के बाद कितना बदल जाता है इंसान। और ये है मेरे चाचा। तो आप इन चाचा से पता नहीं मेरे ब्लॉग में मिले, क्योंकि मैंने तब ब्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं किया था शायद। और ये भी आज हमारे बीच में नहीं है। और ये चाचा मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इन्होंने ही मेरी शादी का पूरा प्रोग्राम किया था, इन्होंने ही मतलब सब कुछ किया था। और ये भी बाबा थे, बाबा भी नहीं रहे अब हमारे बीच। और ये मेरी मौसी का लड़का है, बनारस वाली मौसी का, और ये मेरी बड़ी मौसी का लड़का है। तो ये दोनों भाई ही जीजा जी को अपने उठाए थे। और ये है मेरे बच्चा, मतलब मेरा छोटा वाला भाई। जैसे लग रहा है गुस्से में है, कुछ तो गुस्सा हुआ है ये किसी बात पे, मुझे नहीं पता, मैं तो थी ही नहीं। तो अब मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था ना, कि जब मेरी बारात आई, क्योंकि मेरी शादी सुल्तानपुर से ही हुई थी। और मैं बताऊँ कि जब बारात आ गई थी उसके बाद मैं पहुँची हूँ, क्योंकि मैं पार्लर में थी। और बहुत सारे मतलब लेट हो जाता है जब आप अपने घर से निकलिए, प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर आइए फिर पार्लर जाइए, तो इस वजह से लेट हो गया था। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं तिलक चढ़ रही है। तो तिलक बच्चा ने चढ़ाया था, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था आप सभी को कि परीक्षा जो है गोलू चढ़ाए थे, और तिलक मतलब तिलक तो सभी मिलकर चढ़ाते हैं, लेकिन पूजा ये वाली बच्चा ने की थी। और ये हमारे चाचा जी,
इनकी भी आत्मा को शांति, जो रीति रिवाज था। और ये है मेरे पति देव। और मेरा मेकअप कैसा हुआ था वो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बताऊँ तब मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगती है, ये बिंदी, क्योंकि मैं बताऊँ मेरी गलती की वजह से ही ये हुआ था मेरी शादी में। क्योंकि मैं खुद बिंदी लेकर गई थी, पार्लर वाली ने बोला कि आप ये बिंदी मत लगाइए, लेकिन मैंने अपनी पसंद से ही बिंदी ली थी। वैसे तो अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे तब इतना आइडिया नहीं था कि फ़ोटो में सिर्फ मैरून बिंदी अच्छी आती है। अब तो समझ में आ गया है। तो मेरा मेकअप कैसा हुआ था, यहीं सुल्तानपुर में ही मेरा मेकअप हुआ था, और ज़्यादा डार्क नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मली विदाउट फ़िल्टर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बना रही हूँ ये वीडियो। और मेहंदी तो मेरी बहुत काफ़ी सुंदर लगी थी। मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था, जिस हिसाब से आज से 10 साल पहले ऐसा मेकअप हुआ था, तो बहुत ही अच्छा हुआ था। जो भी था बहुत अच्छा था। और यहाँ पर गोलू भी गले मिल रहे हैं अपने जीजा जी से। और मैं बताऊँ, जैसे लग रहा है कि गुस्से में हूँ, लेकिन मैं गुस्से में नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, बारात आ गई थी, उसके बाद मैं पहुँची हूँ। पीछे वाले गेट से मुझे लाया गया, क्योंकि आगे वाले गेट पे बारात आ गई थी। और मेरी दीदी भी थोड़ा सा गुस्से में इसलिए लग रही, क्योंकि बच्चा उसका छोटा था, बहुत छोटा था। और यहाँ पर मैं सबसे मिलवाऊँ आप लोगों को, तो ये है गुड्डो, इंगेजमेंट की फ़ोटो मैंने मिलवाया था। और ये है गुड्डो की चाची की लड़की, ये है बिट्टो, ये है गरिमा। गरिमा जो है मेरी मौसी की लड़की है। तो मैं बताऊँ, जब शादी होने वाली रहती है कुछ, तो उतना आइडिया नहीं रहता, कोई बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि दीदी मेरी बच्चा छोटा था, 1 महीने का बच्चा था, तो दीदी मेरी कुछ वैसा कुछ बता नहीं पाई। और मैंने जो अपने आप से किया, जो भी किया खुद से, मतलब लहंगा, ज्वेलरी, सब कुछ मैंने खुद से किया था। और यहाँ पर आरती हो रही है। तो मैं सारी फ़ोटो, इसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, जब मेरी शादी हुई तो इसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी। ये मौसी की लड़की है। ये है मेरे मौसा। तो अब मिलवाती हूँ मैं अपनी बुआ लोगों से। ये बड़ी बुआ हैं मेरी, मतलब बड़ी वाली तो नहीं आई थी, शायद आई थी, चली गई थी। उनके बाद ये दूसरे नंबर की बुआ हैं, और ये तीसरे नंबर की बुआ हैं, सबसे छोटी। और ये दीदी की सास हैं। तो ये तीनों सहेलियाँ हैं, इस वजह से तीनों सहेलियाँ फ़ोटो खिंचवाई हैं साथ में। और यहाँ पर मैं मिलवाऊँ अपनी फैमिली से। मम्मी मेरी आप देख सकते हो उदास हैं, क्योंकि मैं बताऊँ कि मम्मी, जैसा कि पिछले ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि मम्मी पापा नहीं थे, तो मम्मी थोड़ा सा उदास थी। और भाई लोग के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ आ गई थी, छोटे से ही ये लोग थे तो बहुत ज़िम्मेदारियाँ आ गई थी, और आज बहुत ज़िम्मेदार हो गए हैं दोनों भाई मेरे। और ये मेरे जीजा जी हैं। जीजा जी से तो आप लोग मिले हैं, रील्स में भी मिले हैं वैसे भी। और दीदी की फ़ोटो थोड़ी सी क्या गड़बड़ा गई, गुस्सा करेगी मेरी फ़ोटो क्यों बनाई। तो ये चाची हैं, दीदी की चचिया सास हैं, ये भी मुझे बहुत मानती हैं, और दीदी की नंद हैं। और ये इनके हस्बैंड हैं, नंदोई हैं दीदी के, ये भी आए थे मेरी शादी में। और ये मेरी बड़ी चाची हैं, और ये चाचा जिन्होंने मेरी शादी की थी। और ये मेरी बड़ी मौसी, छोटी मौसी, मौसा। ये हैं दीदी के ससुर। और एली को आप देख सकते हैं कितनी छोटी थी एली बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई है। तो ये मेरे भाई बहन का ग्रुप सब, ये हमारी सब मौसी हैं। ये जौनपुर वाली मौसी हैं, बनारस वाली मौसी हैं, तो प्रतापगढ़ में ही रहती हैं। ये मेरी मम्मी है, और ये मामी है मेरी छोटी वाली, छुप गई है, छोटी है वो। और ये गुड्डी मौसी हैं, और ये बुआ का लड़का है अमन। कितना छोटा था वो अमन, विक्की, अंशु। कितना अच्छा लगता है ना पुरानी चीज़ें देख के। ये हमारी दोनों बहन, हम दोनों बहनें, मतलब हमारी दोनों बहनें, हम 2 बहनें ही हैं। और फिर से ये हमारे भाई बहन का ग्रुप, मस्त। तो बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं हम दोनों लोग। तो अब बारी आती है खाना खाने की। और मैं बताऊँ सब कैसा लगता है, उस समय की फीलिंग्स मैं क्या ही बताऊँ, कितना अच्छी फीलिंग्स आती है। और यहाँ पर हम दोनों ने एक दूसरे को पहले रसगुल्ला खिलाया था। ये है एली इतनी छोटी सी थी, आयुष भी छोटे से थे, इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ अब। ये हमारी मम्मी, देख सकते हैं इसमें भी बहुत उदास है। फिर यहाँ पर जो चढ़ाव में आया था वो मैं आपको दिखाती हूँ, कि मेरी चढ़ाव में साड़ी थी, और ये चेन थी, बेंदी थी, टाकपाट था, और क्या था, कान का झुमका था, वो कहाँ गया। किसी ब्लॉग में मैं आपको अपनी ज्वेलरी भी दिखाऊंगी। ये देखिए कान का झुमका था, ये कान का झुमका था, चेन थी, बेंदी था, टाकपाट था, और पता नहीं क्या था। और यहाँ पर ये सुहाग का सामान चढ़ रहा है। अच्छा, एक बात आप लोग बताइएगा कि पेरी में तो बहुत अच्छे लगते हैं सब लोग, है ना। और चाचा ने पूरी शादी की थी, आप देख सकते हैं इसमें मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा, मतलब पेरी पड़ जाती है अगर थोड़ा सा भी सिंदूर पड़ जाता है पेरी। और मेरी शादी में गाना बहुत हुआ था। ये हमारी मौसी लोग गाना गा रही हैं सब लोग।
ये बड़े मौसी जो पाव पूजा जाता है, ये हमारी मम्मी अंगूठी पहना रही हैं। ये सब यादें होती हैं, इसी वजह से इंसान एल्बम बनवाता है। और आप लोग भी, मैं बताऊं, जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो मेरा ब्लॉग देखें तो एल्बम ज़रूर बनवाएगा। वैसे तो आजकल तो सभी बनवाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल दे रही हूँ आप लोगों से। बहुत लोग क्योंकि नहीं बनवाते हैं। फिर यहाँ पर सिंदूर पड़ गया और देख सकते हैं चेहरा बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर हमारी बुआ ने सिंदूर बहरा था। ये हमारे जेठ जी हैं, बड़े जेठ जी हैं, बड़ी जिठानी। मैं इन्हीं से मिलवा सकती हूँ आप लोगों को। और ये मेरे बड़े जेठ जी हैं और ये मेरी जिठानी जी हैं। और ये इन्होंने चुनरी डाली थी मेरे ऊपर। और ये है हमारी दीदी, सुबह का लुक है ये। मम्मी, गुड्डो, और ये देख सकते हैं आप। ये हमारी मम्मियाँ सास हैं, सबसे छोटी वाली मम्मियाँ सास। जैसे लग रहा है गुस्से में, कितने गुस्से में हूँ मैं, है ना। ऐसा लगता है, ऐसा, क्योंकि मन में भी ऐसी फीलिंग्स। वैसे मैं बताऊँगी अभी एक बात आप लोगों को, तो आप लोग सोचेंगे कि कैसी लड़की है। यहाँ पर जो रीति रिवाज होते हैं ना, पूरी रीति रिवाज से हमारी शादी हुई थी। और जो होता है, दीदी ने मेरी बिछिया पहनाया था। और यहाँ पर मैं काफ़ी सुंदर लग रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो चावल खिचड़ी दी जाती है वो है। और ये है विदाई का समय। तो ये पल तो हर लड़की महसूस कर सकती होगी जिसकी शादी हो चुकी होगी। मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो वो लोग महसूस कर सकते होंगे। लेकिन अभी मैं बताती हूँ आगे आप लोगों को, फटाफट मैं वीडियो दिखा दूँ। और ये देखिए मेरी चाची, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी पीछे थी। मेरी मम्मी का मानना था कि जितने सुहागन हैं वो लेकर मुझे जाएँ, और वो पीछे हो गई थी। मतलब मुझे वो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये छुपी हुई हैं यहाँ पीछे। नहीं, ये तो मौसी हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल हटी गई थी मेरी विदाई में। तो ये हो गई। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, मैंने अपनी शादी की एल्बम भी शेयर कर दी आप लोगों के साथ। और आई होप आज का ये जो शादी का एल्बम था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने एंगेजमेंट की भी एल्बम की फ़ोटो डाली है, वो आप लोग देख लीजिएगा। मतलब एंगेजमेंट की फ़ोटो डाली है। थोड़ा सा मैं बात करती हूँ ना, मैंने बताया ना कि मैं दिमाग से सेट नहीं कर पाती हूँ, मैं जो मुँह पे आता है वही बोलती हूँ। तो मैं बताऊँ, मैंने शेयर कर दिया है। और मैं जल्द ही अपनी शादी की जो मतलब साड़ियाँ हैं वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मैं दिखाऊँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये, मतलब कमेंट करके बस इतना बता दीजिएगा कि मैं अपनी शादी की साड़ियाँ, चढ़ाऊ की साड़ियाँ दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं अब शेयर करती हूँ आप लोगों से सब चीज़। तो मैंने आज स्टार्ट किया है, मतलब उस दिन से स्टार्ट किया था। एंगेजमेंट का दिखाया, फिर शादी का दिखाया। अब शादी के चढ़ाव में क्या क्या आया था, पहले साड़ी दिखाऊंगी, साड़ी कलेक्शन की, मतलब वहाँ से साड़ी आई थी और मैंने कौन सी साड़ी खरीदी थी। क्योंकि 10 साल हो गए शादी को और मैंने 10 साल से संभाल कर रखी है साड़ियाँ। वैसे भी साड़ी तो मैं ज़्यादा नहीं पहनती, सूट ही पहनती हूँ, इस वजह से अब साड़ी सब रखी रह जाती है। और कुछ बातें और भी हैं साड़ी को लेकर, वो सब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं शादी की बात पहले अभी यहाँ पर ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं बताऊँ, मेरी शादी में काफ़ी लोग थे और जो अब हमारे बीच नहीं हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन समय के अनुसार बताऊँ कि शादी के पहले की लाइफ अच्छी होती है। बहुत लोग कहते हैं शादी के पहले की लाइफ अच्छी होती है, शादी के बाद की लाइफ अच्छी होती है। तो मैं बताऊँ, दोनों ठीक होता है। बस ये होता है कि शादी के पहले जिम्मेदारियाँ नहीं होती है, शादी के बाद थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। और हम लोग तो, मैं बताऊँ कि मेरा ब्लॉग ये मम्मी भी देखेंगी, मेरी बहनें भी देखेंगी, भाई भी देखेंगे, मतलब मेरे रिलेटिव्स देखेंगे, बुआ हैं, फूफा हैं, सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में मेरी बुआ रहती है, वो भी देखती हैं। तो मैं बताऊँ कि मैं शादी के पहले जिम्मेदार, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी दीदी और मैं सब लोग जिम्मेदार थे। क्योंकि मैं बताऊँ कि मैं पढ़ाने भी जाती थी। और मतलब ये जान सकते हैं एक लड़की नॉर्मल, अगर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है तो वो कितनी दिक्कतों का सामना करती होगी। तो वो मैं फ़ील करती हूँ आज। और शादी के बाद भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, शादी के बाद और शादी के पहले में कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा सा बाउंडेशन हो जाता है। पहले क्या होता है कि मम्मी को हम लोग मना भी कर सकते हैं कि हम नहीं करेंगे काम, ना करब मतलब हम लोग तो यही कहते थे, हम ना करब। लेकिन अब नहीं मना कर सकते, क्योंकि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हो गई हैं, हम ही को करना है। तो हम किसे मना करेंगे, क्योंकि हम अकेले हैं, तो हम किसे मना करेंगे, हम नहीं करेंगे। पति करेगा या बच्चा करेगा, नहीं, तो मुझे ही करना है। तो इस वजह से थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन अच्छा भी तो लगता है, हर चीज़ें अच्छी भी तो लगती हैं। तो आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। पर इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस मेरी शादी की छोटी सी ये यादें हैं, और जो मेरे साथ हमेशा रहेंगी। और भगवान मेरे पति को सलामत रखे, मेरे बच्चे को सलामत रखे, मेरा परिवार खुशहाल रहे, बस यही कामना करती हूँ। और मुझे मैं शादी की एल्बम देखती हूँ, थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, लेकिन अब मैं बंद कर देती हूँ। और मैं बताऊँ कि अब मेरी रील्स आएगी, आप देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं बताऊं कि आप लोग मेरी रील्स देखने के लिए हेमा की दुनिया इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। एक सब्सक्राइब आपका मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा कि मैं अपनी शादी की साड़ी वगैरह दिखाऊँ कि नहीं, साड़ी की कलेक्शन दिखाऊँ। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी। और इस समय
बस इतना ही, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।